हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के क्वेश्चंस। 100 प्लस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये पीवाईक्यूज हैं, यानी हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं पहले। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाथीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाथीधार आपकी चंबा में लोकेटेड है। हाथीधार को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम स्नोलेस रेंज। हाथीधार ये आपकी धौलाधार रेंज है। धौलाधार रेंज के ही साउथ में पैरेलली ये रेंज जाती है आपकी धौलाधार के साउथ में, हाथीधार जिसे हम बोलते हैं। और इन दोनों के ट्रैक्ट के बीच की जो वैली है उसे हम बोलते हैं ब्यास वैली। ठीक है। और कौन कौन सी रेंजेस हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपकी? एक आपकी पांगी रेंज आ जाती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसके साथ ही आपकी दागनी धार आ जाती है जो इंपॉर्टेंट है, आपकी जंस्कर रेंज आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया, गसोटा फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। गसोटा फेयर कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? हमीरपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा और भी हमीरपुर के अदर फेयर्स हैं जो काफी ज्यादा फेमस हैं, जैसे कि होली हो गई, तीरा सुजानपुर की होली हो गई। बाबा देउत सिंह वहां पर एक श्राइन है, उनके यहाँ पर एक मेला होता है बाबा देउत सिंह फेयर, वो भी फेमस है। इसके साथ आपका घासियान फेयर, घासियान फेयर है, साथ में सायर फेयर है। एक और मेला है जिसको हम बोलते हैं पिपलूरा मेला। नेक्स्ट, बिनवा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। बिनवा हमारी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। ब्यास की जो अदर ट्रिब्यूटरीज हैं, मलाना नाला, सरवरी नाला, पार्वती, सैंज, तीर्थन, सुकेती, ऊल, बिनवा ऊल है, फिर आवाखट है, न्यूगल है। अभी आप मुझे कमेंट में नीचे बताओगे कि जो ब्यास रिवर है इसका ओरिजिन किस डिस्ट्रिक्ट से होता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से ब्यास का ओरिजिन है। नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाको लेक आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एक और लेक है किन्नौर में जो लोकेटेड है, सोरोंग लेक, ये भी किन्नौर में लोकेटेड है। नाको लेक को हम स्केटिंग के लिए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। गोची को लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है। जनरली अगर हम देखें ना तो गोची को मेल चाइल्ड के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, जो मेल चाइल्ड पैदा होते हैं। लेकिन ऐसा 100% नहीं है, बिकॉज लाहौल स्पीति के ही कुछ एक इस तरह के विलेजेस हैं जहां पर ये दोनों मेल और फीमेल के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं, बच्चा चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इस दिन क्या ये जो फेयर है आपका, इसकी डेट लामा के द्वारा निकाल दी जाती है, लामा यानी कि पुजारी के द्वारा। जनवरी और फरवरी में इसे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, एक तीर अंदाजी वाली, सॉरी हाँ, इसमें एक तीर अंदाजी वाली गेम को भी खेला जाता है। इस गेम को खेलने का पर्पस क्या होता है? एक्चुअली ये होता है कि अगर निशाने पे जितने ज्यादा तीर लगते हैं सही निशाने पे, इसका मतलब ये होता है कि उस साल में उतने ही ज्यादा मेल सन्स वहां पर पैदा होंगे। ये इस तरह की मान्यता वहां पर है। क्याराधून वैली इज पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्याराधून किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है? क्याराधून पार्ट है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को अगर हम मोस्टली देखें ना तो ये आउटर हिमालयस में आता है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आपका मोस्टली आउटर हिमालयस में आता है, लेकिन इसमें जो दून वैली है वो आउटर हिमालय में नहीं आती है। तो ये सारी चीजें भी पूछ ली जाती हैं एग्जाम में कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आता है, शिवालिक में आता है या फिर इनर हिमालय में या ग्रेटर हिमालय में आता है, या फिर कौन सा आपका पार्ट नहीं आता है। ये जो आपका क्यारादून है इसको इरिगेट करती है रिवर बाटा, और बाटा इसे टू पार्ट्स में भी डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश? जस्टिस टीवीआर दत्ताचारी। अभी के करंट की अगर हम बात करें तो करंट में कौन है? करंट में आपके सीबी बरोवालिया हमारे करंट के लोकायुक्त। हिमाचल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अप्रैल को। बहुत इजी क्वेश्चन आया था। हु वॉज फाउंडर ऑफ गुलेर प्रिंसली स्टेट? गुलेर प्रिंसली स्टेट के फाउंडर कौन थे? हरिचंद। 1405 इसकी स्टोरी तो आप सब लोगों को पता ही है, ग्वाले वाली स्टोरी। और गोट और जो टाइगर है उन दोनों को एक जगह पर पानी पीते हुए देख लिया गया था। अब जो ये हरिचंद है इन्होंने हरिपुर फोर्ट को भी बनाया हुआ है, इनके नाम के ऊपर ही हरिपुर फोर्ट को इन्होंने बनाया हुआ है बाणगंगा नदी के पास। और भी अदर फोर्ट इन्होंने बनाया, जैसे कि मस्तगढ़ हो गए, कोटला हो गया, रामगढ़ फोर्ट हो गया, ये भी इन्होंने और फोर्ट बनाए हुए हैं। इन विच प्रिंसली स्टेट, हिमाचल प्रदेश के किस प्रिंसली स्टेट में किसान सभा ने एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेट की थी 1942 में? सिरमौर में स्टार्ट की थी इन्होंने। और सिरमौर में ही हमारा क्या शुरू हुआ था, यहाँ पर पझौता मूवमेंट। पझौता मूवमेंट को क्या बोलते हैं कि ये जो पझौता मूवमेंट है ना ये एक्सटेंशन है क्विट इंडिया मूवमेंट की। ठीक, किसान सभा के अंडर ही ये किया गया था। और इसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे आपके? एक तो आपके थे सूरत सिंह वैद और एक सुनहरी देवी,
और इसके साथ ही लक्ष्मी सिंह, ये इसके इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर वॉज, नूरपुर का जो ओल्ड नेम था वो क्या था? धमेरी। क्या हुआ था कि जब जो जहांगीर थे उन्होंने कांगड़ा के फोर्ट को कन्क्वेस्ट किया था, उस समय उसके बाद फिर जहांगीर और उनकी वाइफ नूरजहां आए थे वहां पर घूमने के लिए। तो नूरजहां के सम्मान में जो नूरपुर धमेरी था उसका नाम क्या लिख दिया, बना दिया गया था यहाँ पर धमे नूरपुर। धमेरी का नाम चेंज करके नूरपुर बना दिया गया था। कब आए थे ये? 1622 में बनाए, 1622 में ये आए थे। बेसिकली जो नूरपुर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्थापना इसकी की गई थी जेठपाल के द्वारा। ठीक है, तो ये जाने जाते हैं तोमारा डायनेस्टी के द्वारा, कि तोमारा डायनेस्टी के जो अनंगपाल टू थे इनके ब्रदर थे जेठपाल, जिन्होंने की स्थापना की थी नूरपुर की। हिमाचल प्रदेश स्वामी विवेकानंद मेडिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? ये पालमपुर में लोकेटेड है आपका। सोलन गोला इज अ फेमस वेराइटी ऑफ, सोलन गोला कहाँ की फेमस वेराइटी है? टोमेटो की फेमस वेराइटी है। ये जो सोलन गोला फेमस वेराइटी है ना, इसे वाईएस परमार इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हिमाचल प्रदेश की जो है इन्होंने डेवलप किया है। सोलन डिस्ट्रिक्ट में इसे डेवलप किया गया है, तो इसका नाम ही रखा गया है यहाँ पर सोलन गोला। भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पर बनाया गया है? सतलुज में बनाया गया है। कंक्रीट ग्रेविटी डैम है ये, और भाखड़ा गांव में बनाया गया है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। पॉलिएंड्री इन हिमालयाज किसने लिखी थी? डॉक्टर वाईएस परमार की किताब है ये पॉलिएंड्री इन हिमालयाज। त्रिलोकीनाथ, पंचवक्ता, भूतनाथ, अर्धनारीश्वर जो शिखर स्टाइल में बने हुए हैं, इस तरह का जिनके मंदिर के ऊपर होता है, शिखर स्टाइल में जो बने हुए हैं वो कहाँ पर, किस टाउन के फेमस टेम्पल्स हैं? मंडी जिले के हैं ये, मंडी टाउन के फेमस टेम्पल है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में पत्थर का खेल मेला सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर नवंबर में? शिमला में सेलिब्रेट किया जाता है। शिमला के धामी के हलोग गांव में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअली होता क्या था ना, पहले यहाँ पे मेल सेक्रीफाइस होता था इस मेले के समय पर, नर बलि दी जाती थी, जिसे एक रानी ने बैन कर दिया गया था, रानी ने एक बैन कर दिया था। उसके बाद क्या होता था फिर, उसके बाद ये पत्थर का खेल मेला शुरू हो गया यहाँ पर, जहाँ पे दो ग्रुप्स क्या करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, पत्थर फेंकते एक दूसरे, लड़ते नहीं है, पत्थर फेंकते एक दूसरे के ऊपर, और जो भी पर्सन इंजर होता है ना तो फिर उसके मतलब खून निकलता है, उसका टिक्का मूर्ति को लगा दिया जाता है। तो ये इस तरह का रिचुअल ही मान सकते हैं वहां पर है। फिर जैसे ही किसी को कोई इंजर्ड हो जाता है ना, किसी को चोट लग जाती है, तो फिर ये बंद भी हो जाता है। ऐसा कोई बहुत बड़े बड़े पत्थरों से नहीं मारते एक दूसरे को, ऐसे छोटे छोटे पत्थरों से ये लोग एक दूसरे को मारते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन हमारा, कुशाना पीरियड के समय पर जो बुद्धिस्ट आर्ट है प्लेन से हिल्स की तरफ आने लगा, ये हमें कहां से पता चलता है? ये हमें पता चलता है क्षेत्रु के स्तूपा से। क्षेत्रु के स्तूप जो है, कांगड़ा में ना एक गांव है जिसका नाम है क्षेत्रु गांव, वहां पर एक स्तूप हमें देखने के लिए मिलता है जिसे हम भीम का टीला के नाम से भी जानते हैं, भीम का टीला। ठीक है, तो ये ऐसे माना जाता है कि पहले ये बहुत ही बड़ा मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रहा होगा, बुद्धिस्ट बुद्धा का बहुत ही बड़ा मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रहा होगा, जो अब धीरे धीरे क्या हो गया है, एक खंडहर के तौर पर बना दिया गया है। बुद्धिस्ट एक्सकेवेशन साइट है ये। तो ये कांगड़ा जिला का एक विलेज है क्षेत्र, जहां से हमें ये पता चलता है कि कुशाना के समय पे ही जो बुद्धिस्ट आर्ट है वो प्लेन्स से हिल्स की तरफ आना शुरू हो गया था। नेक्स्ट आ गया हमारा, धर्मशाला के सारा के पास कौन सा ऐसा मंदिर है जिसे कि इंटेक ने, यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने रिस्टोर किया था? तो ये भद्रकाली टेम्पल है। भद्रकाली टेम्पल हमारा लगभग 450 ईयर्स ओल्ड है, ये 450 साल पुराना है हमारा भद्रकाली टेम्पल। और ये रेनोवेट किया है इंटेक ने, इंटेक ने इसे रेनोवेट किया है। प्रॉब्लम क्या आई थी इसमें, क्या हुआ था ना कि जब 1905 में कांगड़ा में भूकंप आया था, तो उस समय यहाँ पर बड़ी तबाही हो गई थी, हम सब लोगों को पता ही है। तो फिर इसे रिस्टोर किया गया इंटेक के द्वारा। इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो किस स्टाइल का है? ये मंदिर भी आपका है शिखर स्टाइल का। ठीक, शिखर स्टाइल का मंदिर है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पंचमुखी शेप्ड मारिच हवन कुंड, देवता मारिच का जो है उसे 900 साल के बाद हमने 2002 में खोला है, ये कहां पर लोकेटेड है? ये धोलासेरी कुमारसेन में लोकेटेड है, और ये है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में।
हिमाचल प्रदेश को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने वाली पहली विमेन कौन थी? लीला देवी महाजन थी। नेक्स्ट आ गया, एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है निर्मल कॉपर प्लेट। इसे महासमंता महाराजा समुद्र सेन ने इशू किया था। ये किस पीरियड से बिलोंग करती है? ये 7th सेंचुरी से बिलोंग करती है। निर्मंद क्या है? निर्मंद एक गांव है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एक गांव है। और इसमें क्या पता चलता है, ये बेसिकली क्या है, निर्मंड प्लेट क्या है, या ये एक इंस्क्रिप्शन है जो हमें क्या बताती है, लैंड ग्रांट के रिकॉर्ड्स को ये बताती है हमें। एक इंस्क्रिप्शन है जो लैंड ग्रांट के रिकॉर्ड्स को हमें बताती है। और ये भी बताती है कि मतलब हड़प्पन के समय का ही ये हड़प्पा सर्वाइवर है ये निर्मंद गांव जो है। 600 साल पुरानी एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली है स्पीति में, हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी को। उसकी भाषा क्या है? किस तरह की लैंग्वेज यूज की है उसमें? भोटी लैंग्वेज यूज की है। अच्छा, कई बार ये पूछ लिया जाता है इसमें कि भाई भोटी भाषा में एक 600 साल पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मिली है हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी को, तो कहाँ पर मिली है? स्पीति में मिली हुई है हमें। यहाँ पर ओल्ड नेम दिए हैं और न्यू नेम दिए हैं, यहाँ डायरेक्ट आंसर ही है आप लोगों के कि बैजनाथ का जो पुराना नाम था वो कीरग्राम था, सिरमौर का पुराना नाम सुरुगना था, कांगड़ा का त्रिगर्ता था, भरमौर का आपका ब्रह्मपुरा था। अच्छा, अब आ गया बैटल ऑफ नदौन। बैटल ऑफ नदौन में मुगल्स की साइड किसने ली थी? कांगड़ा के राजा और राजा दयाल ऑफ बिजरवल, इन्होंने ली थी। यहाँ पर कब हुआ था ये आपका हुआ था मार्च 20 1691 को हुआ था। मुगल्स और सिख के बीच में ये बेसिकली हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि कुछ एक जो हिली चिफ्टन्स है ना, हिल के मुखिया थे, उन्होंने मना कर दिया कि अब हम मुगल एम्परर को ट्रिब्यूट नहीं देंगे। तो क्या हो गया था, दंगा हो गया था यहाँ पे। फिर उसके बाद जो राजा कृपाल चंद है कांगड़ा के और राजा दयाल जो थे बिजरवाल के, इन्होंने इन्होंने क्या किया, मुगल्स की साइड ले ली और एक दूसरी तरफ जो अदर हिल चिफ्टन्स थे उनको गुरु गोविंद सिंह की सपोर्ट मिली थी इस वाले युद्ध में। नेक्स्ट आ गया, कौन से राजा थे गलूर के जिन्होंने की अपनी रूलिंग फैमिली का रेजिडेंस सुनहनी से व्यास गुफा में किया था चेंज, स्थानांतरित? तो ये थे हमारे राजा दीपचंद। हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे हमने की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट योजना में विजन 2022 पॉलिसी के अंतर्गत सेलेक्ट किया है? तो ये आपका है चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश का। एस्पिरेशनल इसे हम आए दिन पढ़ते रहते हैं। क्यों पढ़ते रहते हैं? क्योंकि न्यूज में आता रहता है कई बार जो नीति आयोग है कितनी ग्रांट देती है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते क्या है बेसिकली? जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो सोशली और इकोनॉमिक तरीके से जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। इसमें हमारे हिमाचल प्रदेश का चंबा भी इंक्लूडेड है। इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था आपके जनवरी 2018 में और नीति आयोग के अंतर्गत ये प्रोग्राम यहाँ पर आता है। क्यों इसे शुरू किया गया था? इसके तहत ना जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है 112 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है कि ये सारे भारत में सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, इन अंडर डेवलप्ड स्टेटस को ये इंजॉय करते हैं, तो इनका जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको सुधारना है, इसके लिए इसे शुरू किया है। वेरियस तरह का क्राइटेरिया है, एक वेरियस इंडेक्स है जिनके बेसिस के ऊपर डिस्ट्रिक्ट को रैंक किया जाता है, जैसे कि हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी, इस तरह की चीजों के बेसिस के ऊपर इसे सिलेक्ट किया गया है। और गोल क्या है इसका? बेसिकली गोल इसका यही है कि एक इंक्लूसिव और ऑल राउंड डेवलपमेंट हमको इंश्योर करनी है इन डिस्ट्रिक्ट की, और यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है। कौन सा गांव है अगर आप भरमौर से धर्मशाला जाते हो ट्रैक रूट में, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? खनियारा। भरमौर से धर्मशाला अगर आप जाते हो तो द ब्रिटिश डिप्टी फॉरेस्ट। अच्छा, मनाली और धुंगरी, इन दोनों मनाली और धुंगरी के जो जंगल हैं इनमें पौधे लगाने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से ब्रिटिश डिप्टी फॉरेस्ट ऑफिसर थे? तो ये थे आपके डफ डनबर। कोटी, बुशहर, धामी, चौंथल, इन सब में ओल्डेस्ट हिल स्टेट कौन था वेस्टर्न हिमाचल का? तो ये आपका था बुशहर। हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ लार्ज मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट है? तो ये आपका आ गया यहाँ पे सोलन। यहाँ पर कुछ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और डिस्ट्रिक्ट है, आपको इन्हें मैच करना है। जैसे रूपी भावा कहाँ है? रूपी भावा आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। टुंडा कहाँ है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है।
कंवर कहाँ है? कुल्लू में। उगती कहाँ है? चंबा में। कौन सी ऐसी रिवर है जो लगभग इंडस के 400 किलोमीटर तक फ्लो करती है और फिर जंस्कर और ग्रेट हिमालयन रेंजेस को कट करती है? सतलुज नदी है ये। मानसरोवर लेक नियर आकाश ताल यहाँ से ओरिजिनेट करती है, तिब्बत से। नेक्स्ट आ गया हमारा महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मंडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सिरमौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इनमें से कौन सा कोऑपरेटिव बैंक 1947 से पहले नहीं था? तो ये था आपका सिरमौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। बुरवा पास बुरान घाटी भी के नाम से भी जिसे जानते हैं, किमले या फिर खामिलगो पास, बोरूसा पास, लमखगा पास, किस वैली के सदर्न रिज पर ये लोकेटेड है? बसपा वैली के सदर्न रिज पर ये लोकेटेड है। द सतलुज रिवर इंडियन टेरिटरी में कहां से एंटर करती है? शिपकी के पास से ये एंटर करती है। कुछ एक ड्रेसेस के नाम दिए गए हैं कि ये किन ट्राइबल विमेन से रिलेटेड हैं, जैसे कामेरी, चोली जोजी, चादरू, कमरबंद, चालन और घास के बने हुए जूते। ये किस ट्राइबल विमेन से बिलोंग करते हैं? तो ये है आपके पंगवाल कम्युनिटी। कहाँ पंगवाल कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करती है आपकी? पांगी वैली। ठीक है, पांगी वैली से बिलोंग करती है पंगवाल कम्युनिटी, पांगी वैली से। नेक्स्ट आ गया हमारा। अच्छा, ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं ना कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो एसटी पॉपुलेशन है हिमाचल में वो कितनी है, या फिर एससी एसटी या एससी। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना, ये एसटी वालों का, क्योंकि ये जो पंगी वैली के पंगवाल कम्युनिटी है ना, ये भी एसटी का दर्जा एंजॉय करते हैं 2008 ऑनवर्ड से। शेड्यूल ट्राइब का इनको दर्जा मिला है 2001 ऑनवर्ड से। तो जो टोटल हमारे हिमाचल में एसटी पॉपुलेशन है वो कितनी है? ये है आपकी लगभग 3,92,126 रेजिडेंट्स हैं ये जो एसटी से बिलोंग करते हैं। और जो एसटी पॉपुलेशन है ना वो आपकी एक ट्राइबल बेल्ट है, उसी में ही ये ज्यादा आपकी पाई जाती है, जैसे किन्नौर, स्पीति, लाहौल, पांगी, भरमौर, इसमें। ठीक, यहाँ पर मैच करना है आपको। किलांग दर्मा कौन था? ये एक तिब्बतियन एम्परर था। झूरी क्या है? महासू और सिरमौर का ये फोक डांस है। बकियांग क्या है? किन्नौर का फोक डांस है। किकली क्या है? ऊना का फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो क्या है? खासा स्टाइल आर्ट है ये। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेसिक मटेरियल क्या है? तो इसका जो बेसिक मटेरियल है आपका वो वुड है। खासा स्टाइल का बेसिक मटेरियल वुड है। कौन सी ऐसी पेंटिंग है जिसे रॉयल पैट्रोनेज मिली थी राजा उदय सिंह के टाइम पे? तो ये चंबा पेंटिंग थी आपकी। राजा उदय सिंह के टाइम पे जिसे सबसे ज्यादा रॉयल पैट्रोनेज मिली थी ये थी। अदर स्कूल कौन कौन है हिमाचल प्रदेश में पेंटिंग के? जैसे बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग हो गया, कांगड़ा स्कूल, अर्की स्कूल, चंबा पेंटिंग। सब्जेक्ट मैटर क्या है? कई बार एग्जाम में इनका सब्जेक्ट मैटर पूछ लिया जाता है पर्टिकुलर पेंटिंग का। तो सब्जेक्ट मैटर चंबा पेंटिंग का है विष्णु के इनकारनेशन, राम और कृष्णा। विष्णु के जो इनकारनेशन है, टू इनकारनेशन, उनको बनाया जाता है इसमें। 18th सेंचुरी के लेटर पार्ट में एक कौन सा ऐसा महान पेंटर था जिसे जो चंबा पेंटिंग के साथ एसोसिएटेड था 18th सेंचुरी के लास्ट में, लास्ट में? तो ये था आपका पेंटर निक्का। बड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट पेंटर है ये। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि निक्का पेंटर कहाँ से बिलोंग करता था, यानी किस डिस्ट्रिक्ट से, किस पेंटिंग के साथ ये जुड़ा हुआ था। इनमें से रोम्बुलेट, स्पेनिश मेरिनो, आइलैंड रेड, मुर्रा एक इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने इंट्रोड्यूस किया है। तो ये आइलैंड रेड ही है। मुर्रा क्या है? भैंस का है ये, और ये दोनों शेप की हैं। तो ये ही आ गया आपका एक पोल्ट्री की ब्रीड। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट, इसके ऑथर कौन है? ईजे बक। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट किसने लिखी है? ईजे बक ने। यहाँ पर बिल्डिंग्स दी हैं और इनके आर्किटेक्ट दिए हैं। तो फर्स्ट वाली जो बिल्डिंग है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट वाली बिल्डिंग ये एक्चुअली मैंने जैसे पहले ही आप लोगों को बताया ना कि भाई जो ये बिल्डिंग, जो ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके पीवाई क्यूज हैं। तो पेपर में ही इस तरह का ये दिया गया था एक्चुअली क्वेश्चन, कि पेपर में इस तरह का क्वेश्चन दिया गया था। लेकिन जो एओ ह्यूम है ना, ये आर्किटेक्ट नहीं थे इस बिल्डिंग के, रोथनी कैसल के आर्किटेक्ट नहीं थे ये। क्योंकि इस बिल्डिंग को सबसे पहले बनाया गया था 1838 में, और ये बनाया था कर्नल रोथने ने ही।
रोथने कैसल को, कर्नल रोथने ने ही बनाया था। इसके बाद उन्होंने इसे डॉक्टर कार्टे को बेच दिया था, एक डॉक्टर कार्टे नाम के पर्सन को। शिमला बैंक कॉर्पोरेशन जिन्होंने यहाँ पे बनाया था 1844 के अराउंड पे बनाया था। एओ ह्यूम का ये रेजिडेंस था यहाँ पर बाद में, ठीक है। एओ ह्यूम का रेजिडेंस था, और ऐसे भी तो कहते हैं ना कि इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहीं से ही इसकी स्थापना की थी 1885 के दौरान, जब वो यहाँ पे रह रहे थे। जाकू हिल में ये लोकेटेड है, जाकू हिल में ये लोकेटेड है। तो सेकंड का आ गया आपका यहाँ पर कालका शिमला रेलवे, एच एस हैरिंगटन थे इसके आर्किटेक्ट। ओल्ड शिमला बैंक, मैसर बैरेट्स एंड कॉर्पोरेशन, क्रिस्ट चर्च, कर्नल जेटी बॉयल्यू। सिरमौर के वो कौन से रूलर थे जिनको की एक कॉस्टली रोप दिया गया था और इसके साथ ही 7 गन्स का सल्यूट दिया गया था, जिसके किसके लिए 1857 के रिवॉल्ट में, जिन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज दी थी। तो ये थे आपके शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश ने राजगद्दी कब संभाली थी? 1856 में शमशेर प्रकाश ने राजगद्दी संभाली थी। इनकी जो रानी थी ना, वो बहुत ज्यादा समझदार थी और बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे वो ये साथ में संभालती थी। तो इनके उन्होंने उसकी याद में एक बाग भी बनाया था, रानी ताल बाग। कहाँ पर है ये? नाहन में है ये। शमशेर प्रकाश की वाइफ थी ये। इनको 1857 में जो इन्होंने सर्विसेज दी थी उसके लिए खिल्लत भी दी गई थी। लॉर्ड लिटन जब वाइसरॉय थे तो उस समय इनको इंपेरेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर भी चुना गया था। और पहले जो इनको सल्यूट दिया जाता था ना, वो 7 गन्स का दिया जाता था, बाद में जिसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 13 गन का। ये बेसिकली ना एक तरह की डिस्टिंक्शन थी, यूनिक डिस्टिंक्शन जो दी गई। 7 गन्स की जगह फिर इनको 13 गन्स दे दी गई। और इस तरह की जो अवार्ड डिस्टिंक्शन दी जाती थी, जैसे KCSI हो गया आपका, या फिर GCSI। तो ये KCSI इनको दिया गया था 1876 में, और ये दिया गया था इनको GCSI 1886 में। नेक्स्ट आ गया हमारा टेरिटोरियल काउंसिल, ये किसने हेड किया था 15 अगस्त 1957 में? तो ये किया था आपके करम सिंह ठाकुर ने। ये कहां से बिलोंग करते थे? ये आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करते थे। हिमाचल प्रदेश जो है वो कौन सा स्टेट बन गया था जिन्होंने की हिमस्वान को लॉन्च किया था? तो ये फर्स्ट स्टेट बन गए थे जिन्होंने की हिमस्वान को लॉन्च किया था। हिमस्वान को लॉन्च किया था स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को। ये किसने लॉन्च किया था? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत। और कब इसे लॉन्च किया गया था, मतलब डेट भी इसकी कई बार पूछ ली जाती है, 5 फरवरी 2008 को। बेसिकली ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और वर्टिकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ये। और हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, डिपार्टमेंट बोर्ड्स, कॉर्पोरेशंस, ब्लॉक लेवल तक। और वर्टिकल कनेक्टिविटी पंचायत तक ही कम्युनिटी सर्विस सेंटर के थ्रू प्रोवाइड करता है। ठीक। नेक्स्ट आ गया हमारा HRMN99 इज अ वैरायटी ऑफ विच फ्रूट? किस फ्रूट की वैरायटी है ये? एप्पल की वैरायटी है ये। अभी हमने ये न्यूज में पढ़ा था, करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था कि हरिमन शर्मा जो इसके मतलब जिन्होंने ये बनाया हुआ है, उनको अभी पद्मश्री के लिए इनको दिया जाएगा अभी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। बेसिकली इनका जो एप्पल बनाया हुआ है इन्होंने ना, ये 40 to 45 डिग्री सेल्सियस में भी ग्रो करता है, ये हॉट एरियाज में ये ग्रो करता है। जब इन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया था ना, तो उनको सब लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, इवन जो साइंटिस्ट वगैरह है उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है कि एप्पल को तो आप हॉट एरिया में ग्रो नहीं करवा सकते हो। पर अभी जो इन्होंने ग्रो करवाया है ना एप्पल, तो अब ये इसके लिए इनको पद्मश्री मिल रहा है। ठीक। कब किया था ये डेवलप इन्होंने? 1998 में। और ये सरवाइव कर गया काफी ज्यादा। एक तरह से इन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन लाया एक तरह से। तो इस रिवोल्यूशन को लाने के लिए इनको एप्पल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। याक ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन कहाँ पर लोकेटेड है? सांगला किन्नौर में ये लोकेटेड है। कौन सा ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पार्क प्रोजेक्ट है जिसे कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम के लिए सब ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम के तौर पर कंसीव किया गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए? रेणुका डैम को। रेणुका डैम कहाँ पर है आपका? सिरमौर में है। और इसे अच्छा रामसर साइट कब इसे बोला गया था? तो 2005 में, नवंबर 2005 में इसे रामसर साइट के नाम से
जाना गया था। किस नदी के किनारे पर ये बना है? गिरी के किनारे, ददाहू में। 2011 का जो एग्रीकल्चरल सेंसस है उसमें टोटल लैंड होल्डिंग्स कितनी थी जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर से बिलोंग करती थी? 87.95%। अंगोरा रैबिट फार्म्स जो थे जो है हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर है ये? कंदवारी, कांगड़ा और नगवाएं मंडी में है ये। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने एक नेशनल प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, बोवाइन ब्रीडिंग टू हिमाचल प्रदेश। उसमें जो पैटर्न है सेंट्रल असिस्टेंस का वो क्या है? 100% सेंट्रल असिस्टेंस है। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट ये किस बैंक की असिस्टेंस से बनाया जा रहा है? सबसे पहले तो KfW बैंक जर्मनी के असिस्टेंस से। कहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये? चंबा और कांगड़ा में इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बेसिकली किस चीज के लिए है ये? मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट है उस चीज को कम करने के लिए इसे शुरू किया जा रहा है, इसे शुरू किया गया है। और बेसिकली क्या किया जाएगा इसमें, क्या किया जाता है इसमें? जो सस्टेनेबल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उनको यूज किया जाता है, जिस तरह से कि ग्रेजिंग प्रेशर है वो भी रिड्यूस हो जाए, फायर प्रिवेंशन, आग का लगना हम कम कर सके, इस तरह की चीजें इसमें की जाती हैं। शिमला ब्रांच, इंडियन नेशनल कांग्रेस की शिमला ब्रांच को बनाने के लिए किसने इनिशिएटिव लिया था 1914 में? तो केदारनाथ और हरिश्चंद्र ने ये इनिशिएटिव लिया था। अच्छा, तो जो मेल लिटरेसी के अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश में 2011 के सेंसस में कितना डिफरेंस था? कितनी परसेंटेज का डिफरेंस था जो फीमेल लिटरेसी बढ़ी थी? 3.97% का। 2011 के पॉपुलेशन सेंसस में हिमाचल प्रदेश में एससी पॉपुलेशन कितनी थी? देखो अभी पहले मैंने आपको एसटी पॉपुलेशन बताई, ये पूछ लिया गया था कि एसटी पॉपुलेशन कितनी है। 17,29,292। चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सांग जब जालंधर में आए थे 635 एडी में, कांगड़ा वैली में ये रहे थे, किस रूलर के ये रहे यहाँ रहे थे? हुतितो के यहाँ पे ये रहे थे। जो वाइस रिगल लॉज है जिसे 1884 में बनाया गया है लॉर्ड डफरिन के समय पर, किसने डिजाइन किया था? हेनरी इरविन ने इसे डिजाइन किया था। त्रिपुरा सुंदरी जो नगर कुल्लू में है, ज्वालामुखी जो कांगड़ा में है, हिडिंबा देवी मनाली में जो है, सुंदरा महेश्वर जो किन्नौर में है, कौन सा पगोड़ा स्टाइल में नहीं बना है? ज्वालामुखी इन कांगड़ा। क्यों? ये डोम स्टाइल में है। Which of the rare migratory bird was spotted in the Pong Lake in Kangra Valley after the hiatus of 113 years in 2013? वूपर स्वैन को किया था, माइग्रेटरी बर्ड को वहां पे देखा गया था। नेक्स्ट आ गया हमारा, ये कुछ एक नोटेबल पर्संस दिए गए हैं जैसे सत्यानंद स्टोक्स, प्रताप सिंह नेगी, मिस्टर एनसी मेहता, पंडित रामचरण। इन्होंने एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया है सिग्निफिकेंटली जिनको हम कहते हैं, तो मिस्टर एनसी मेहता जो ये थे। जंस्कर लद्दाख, स्पीति और लाहौल किस पास के पास मीट करते हैं? बारालाचा। रोहतांग पास, कांगला, बारालाचा, परांगला। ग्रेट हिमालयन रेंज का पार्ट कौन सा नहीं है यहाँ पर? रोहतांग पास नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये किस रेंज का पार्ट है? ये आपका पीर पंजाल रेंज का पार्ट है। ये पीर पंजाल रेंज का पार्ट है, ये ईस्टर्न एंड पे है ये पीर पंजाल रेंज के। सुजानपुर टीरा में जो फर्स्ट मतलब जैसे सुजानपुर टीरा में जो सैनिक स्कूल बने हैं, इस तरह का जो कंसेप्ट था वो किसके दिमाग में आया था? वीके कृष्ण मेनन के दिमाग में ये आया था। कौन सा ऐसा हॉट वाटर स्प्रिंग है जो उस समय के चीफ मेडिकल ऑफिसर कांगड़ा के जो थे कैप्टन ए ओ कोलमैन, इन्होंने डिस्कवर किया था? सलोल हॉट वाटर स्प्रिंग। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है तत्वानी हॉट वाटर स्प्रिंग। तत्वानी हॉट वाटर स्प्रिंग एक गांव है सलोल विलेज कांगड़ा वैली में। इसमें जो कुछ एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसके सल्फर कंटेंट के द्वारा हील करने की प्रॉपर्टीज यहाँ पे पाई जाती है। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो फुल फ्लैज डेवलपमेंट थी वो किस राजा के अंडर हुई थी? तो ये हुई थी आपके महाराजा संसार चंद के अंतर्गत। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, पहाड़ी पेंटिंग्स भी हम जिनको बोलते हैं,
18th सेंचुरी में ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी, जब बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का थोड़ा सा डिक्लाइन वाला समय चल रहा था, तो उस समय ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इसकी थीम्स क्या है, बेसिकली किन थीम्स के ऊपर ये बेस्ड है? भागवत पुराना, गीता गोविंदा, नाला दमयंती, बिहारी सत्साई, रंगमाला, बारामासा, ये इसकी थीम्स हैं। ठीक। अब इसको जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग इसको कब दिया गया था? जीआई टैग तो ये दिया गया था इसको 2 अप्रैल 2012 को। ठीक है, अप्रैल 2 2012 को इसको जीआई टैग दिया गया था। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और उनके लिटरेसी रेट दिए गए हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। कांगड़ा का कितना था? 85.67%, सोलन का 83.68%, हमीरपुर का 88.15%, मंडी का 81.53%। 1950 में जब ट्रांसफर किया गया था संगोग और भत्तर का, तो उससे पहले ये किस पार्ट थे? उत्तर प्रदेश के पार्ट थे ये। कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो ईस्टर्न मोस्ट रेंज है, जो कि तिब्बत को स्पीति से अलग करती है? तो ये आपकी जंस्कर रेंज आ गई। कौन सी वैली है भाई जो बहुत सारे पासेस से गढ़वाल से कनेक्टेड है? बसपा भी हमने पीछे एक ही क्वेश्चन देखा जिसमें 4-5 पासेस दे रखे थे। बोरुआ पास, अ, लम, अ, कम, अ, कमिलगो पास, लमखागा पास, ये सारे बसपा वैली में हैं और ये गढ़वाल से इनके साथ कनेक्टेड है। पहली पैसेंजर ट्रेन कालका शिमला रेलवे लाइन में कब निकाली गई थी? 9 नवंबर 1903 में। कुपचाछा या सुदफागची ये रिचुअल प्रिविलेंट है किस डिस्ट्रिक्ट में? हिमाचल प्रदेश में। वह एक डिस्ट्रिक्ट में है, किस चीज के लिए है ये? डिवोर्स के लिए, स्वांगला में सुदफागची। What was the voting percentage turnout in 2014 लोकसभा इलेक्शन? 66.5। आपको ये 2014 का याद रखना नहीं, जो भी लेटेस्ट इलेक्शन हुए होंगे ना उनका याद रख लेना है कि भाई कितना वोटिंग परसेंटेज था, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है। चीनी एक फेवरेट रिजॉर्ट था किस ब्रिटिश गवर्नर का? लॉर्ड डलहौजी का था ये। हिमाचल प्रदेश में जो नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय फेडरेशन है, इसे कब बनाया गया था? नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय फेडरेशन 1966 में बनाया गया था। कौन सा टेम्पल है जिसे 1553 में बनाया गया था और इसे हम डुंगरी देवी टेम्पल के नाम से जानते हैं? हिडिंबा देवी टेम्पल। कहां पर है ये? मनाली में है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। हर, न्यामशा, दिपांग, तबास्टन, जानेकंग, कौन सी फॉर्म की मैरिज नहीं है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में? तिबागस्टन। अरेंज मैरिज होती है, ये कहाँ पे होती है? लाहौल एंड स्पीति में होती है। पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन की कितनी लेंथ है? 113 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। लॉर्ड एल्गिन की जो टॉम्ब है वो कहां पर सिचुएटेड है? धर्मशाला में ये सिचुएटेड है। नालदेहरा गोल्फ कोर्स को 1903 में किसने बनाया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट आ गया, ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन है हिमाचल प्रदेश में? शानन, 1925 में। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि 110 मेगावाट का ये है, जोगिंदरनगर में है, हिमाचल के मंडी के। इसको हम करंट अफेयर में बहुत बार डिस्कस करते रहते हैं, बिकॉज ये न्यूज में आता रहता है। अभी इसकी जो लीज है वो खत्म हो गई थी और उसके ऊपर अब केस चला है हिमाचल और पंजाब के बीच में। ड्यूरिंग चीफ कमिश्नर्स रूल सेक्रेटरिएट ऑफ हिमाचल प्रदेश को हम क्या बोलते थे? हिमाचल धाम के नाम से जानते थे। 12th 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में किस रैंक के ऊपर रैंक किया गया है? थर्ड। बैटल और उनके अपोनेंट्स के साथ हमको मैच करना है। मुगल्स एंड राजा भीमचंद, बैटल ऑफ नदौन। नूरपुर का राजा और राजा ऑफ चंबा, बैटल ऑफ दलोग। गुरु गोविंद सिंह और राजा ऑफ कलहोर, बैटल ऑफ भंगानी। गुरखाज एंड कांगड़ा फोर्सेस, बैटल ऑफ महल मोरिया। कौन सी रिवर है जिसका 1200 किलोमीटर लंबा जो बहती है और लगभग 122 किलोमीटर तक वो बहती है? कैचमेंट एरिया है 61,000 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें कि 7500 स्क्वायर किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में है। चुनाव, कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ये सब पता होना चाहिए, सब रिवर्स का। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन थी वो भारत की पॉपुलेशन का कितना परसेंट थी?
तो ये थी आपकी 0.57%। हिल स्टेट हिल स्टेट्स में से और कश्मीर के बाद हिल स्टेट में से कौन सी ऐसी जगह थी जिसे माना जाता है कि प्रद्युम्न ने जिसकी स्थापना की थी, तो ये की थी बुशहर की। कौन सी सेंचुरी या नेशनल पार्क है जिसमें कि एरिया तीर्थन सैंड जीवा रिवर्स आते हैं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में ये आते हैं। मुनाल फिजेंट्स फाउंड ऑन फॉरेस्ट ट्रैक्ट ऑफ विच हिमालयन स्लोप। 2000 से 3500 मीटर तक जाओगे ना तो वहां पे आपको मुनाल फिजेंट्स मिल जाएंगे। 1830 में इंग्लैंड से पहली ब्रिवरी जो इंडिया में बनाई गई, किसने बनाई थी वो, जो कि एक बियर बनाते थे जिसका नाम था लायन, कसौली में, तो ये थे एडवर्ड डायर। एडवर्ड डायर ने ये 1820 में कसौली ब्रिवरी को बनाया था। अलग इसको 1835 में सोलन ब्रिवरी में मूव कर दिया गया था। 1885 में डायर ब्रिवरीज के नाम से इसे जानते थे, और आजकल किस नाम से जानते हो आप इसको, मोहन मेकिंस ब्रिवरी। नेक्स्ट आ गया आपका रिवोल्यूशन। पंजाब की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से इंस्पिरेशन लेकर के एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी 1920 में सिरमौर में। इसके लीडर कौन थे, तो ये थे आपके चौधरी शेर जंग। हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग फेयर लॉन शिमला में किसने बनाई थी, ये बनाई थी आर डिक्सन ने। Which dam has been described as new temple of resurgent India by पंडित जवाहरलाल नेहरू? भाखड़ा डैम, भाखड़ा डैम को ही डिस्क्राइब किया था न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट शिमला के पहले इलेक्शन कब हुए थे, 1855 में हुए थे फर्स्ट इलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नमेंट शिमला। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, हमने 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।